ओके, सो लास्ट सेशन हमने ग्रुप बाय देखा था। ग्रुप बाय के साथ किस तरह से एग्रीगेशन फंक्शंस हम यूज करते हैं इनके सब एसक्यूएल वाला पार्ट हमने डिस्कस किया था। मतलब ये सम, मीन, मैक्स, काउंट, एवरेज, ये जो फंक्शंस है ये फंक्शन किस तरह से काम करते हैं देखा था। देन ग्रुप बाय मतलब क्या होता है? सिंपली ग्रुप बाय क्लॉज है, जैसे वेयर क्लॉज है, बट इसमें क्या होता है, इसमें आपको बस बताना होता है कि कौन से कॉलम यूज करने हैं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट कॉलम वैल्यूज जो भी आपने यहाँ पे सिलेक्ट स्टेटमेंट में एग्रीगेशन फंक्शन लिखा है वो वाला फंक्शन वर्क होता है। मतलब इट विल ग्रुप द डेटा। ग्रुप करना मतलब क्या होता है? डुप्लीकेट हटा के उसके अगेंस्ट वही वैल्यू रहेगा। मतलब जैसे कि अगर आपके पास सिंपली कंट्री का डेटा है, कंट्री कंट्री का डेटा है, एंड कंट्री के डेटा मतलब एक इंडिया कंट्री का सपोज स्टेट वाइज डेटा है, बट आपको टोटल सम चाहिए कंट्री वाइज। तो स्टेट तो कुछ भी रहेगा, महाराष्ट्र रह सकता है, कर्नाटका रह सकता है, राइट। बट हर एक इसमें सेल्स का अमाउंट होगा, एंड देन एक कंट्री का कॉलम होगा। तो कंट्री, अगर हम कंट्री वाइज ग्रुपिंग करने जाते हैं तो स्टेट का कुछ भी यहाँ पे सेपरेशन नहीं रहेगा। तो डायरेक्टली कंट्री के लिए सारे स्टेट का सम होके या फिर एवरेज होके या फिर काउंट होके, जो भी हम एग्रीगेशन परफॉर्म कर रहे हैं, जिस तरह से मतलब सम, मीन, मैक्स, काउंट यहाँ पे लिखा है फंक्शन, उस तरह से ऑपरेशन परफॉर्म करके हमें आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद हैविंग क्लॉज हमने डिस्कस किया था। हैविंग क्लॉज मतलब क्या होता है? तो जैसे वेयर क्लॉज है वैसे ही हैविंग क्लॉज है। हैविंग क्लॉज तभी का मतलब यूज करना होता है जब आपको कोई एग्रीगेशन फंक्शन यूज करके उसके ऊपर कंडीशन देना होता है। जैसे कि सम ऑफ सेल्स इज ग्रेटर देन लेट्स से 1000, इस तरह से मैंने कंडीशन दी है। ठीक है। बट ये कंडीशन ना वेयर क्लॉज के साथ काम नहीं करता। एग्रीगेशन फंक्शंस वेयर क्लॉज के साथ यूज नहीं कर सकते। तो उसको अवॉइड करने के लिए, मतलब उसको और उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए, वेयर क्लॉज का जो भी डिफिशियंसी है उसको ओवरकम करने के लिए उन्होंने हैविंग क्लॉज एसक्यूएल में ऐड किया है। बस इतना ही हैविंग क्लॉज के बारे में, उसका इतना ही पर्पस है। ठीक है। जब भी आपको एग्रीगेटेड वैल्यूज के बेसिस पे फिल्टर करना होता है, समेशन करना होता है, मतलब सॉरी, हाँ, फिल्टर करना होता है, इन दैट केस ओनली हैविंग क्लॉज इज यूज्ड। समेशन तो हम एग्रीगेशन में कर देते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे जॉइंस इन एसक्यूएल। ओके। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जॉइंस। जब भी आप मतलब एज अ डेटा एनालिस्ट आप कहीं पे भी जाओ, एसक्यूएल में जॉइंस के ऊपर 100% क्वेश्चन रहता है। अगर वो लोग एसक्यूएल में इंटरेस्टेड है तो 100% वो पूछेंगे कि जॉइंस आता है, या फिर आपको दो टेबल देंगे, इनको ज्वाइन करके बताओ करके, ये ज्वाइन यूज करो, वो ज्वाइन यूज करो, ये क्यों किया, वो क्यों किया, मतलब काइंड ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं। बट सिंपल है, कुछ भी नहीं है। बस यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको दो टेबल्स को ज्वाइन करना, दो टेबल्स के कॉलम्स को ज्वाइन करना है। बट ज्वाइन करोगे तो उसके रो ऐसे ज्वाइन होंगे। मीनिंग इन सिंपल केस, let me explore the database first. Let me say show tables, or we can go here directly, right? शो टेबल्स करके कमांड भी है, वो भी यूज कर सकते हैं। टेबल नेम सबको दिख जाएंगे, नहीं तो बैच 5 डेटाबेस एक्सपांड करके यहाँ पे टेबल्स भी हम देख सकते हैं। तो ये सेल्स डेटा है, ये स्टूडेंट डेटा है, एंड लेट मी bring something. If I say sales, okay, let's say select star from sales. Okay, राइट। तो यहाँ पे देखोगे ना, तो यहाँ पे एक हमें एक टेबल मिल रहा है आइडियली। बट अगर देखा जाए तो इसमें अलग अलग मतलब एंटिटीज के डिटेल्स है। जैसे कि ऑर्डर की डिटेल है, ऑर्डर डेट, शिप डेट, ये तो सारे मतलब ऑर्डर आईडी, ये फर्स्ट 3 कॉलम जो है ये ऑर्डर के रिलेटेड है। देन शिप मोड कौन सा है, ये भी ऑर्डर का है। देन कस्टमर के भी नेम्स आ रहे हैं, कस्टमर नेम आ रहे हैं, स्टेट की डिटेल्स आ रहे हैं, रीजन, मतलब वो इस तरह से जब डेटा रहता है ना, तो ये डेटा एक्चुअली ऐसा कभी नहीं रहता कंपनी में। ओके। कंपनी में अलग अलग फॉर्म में डेटा रहेगा। मतलब जैसे कि ऑर्डर के डिटेल अलग टेबल में रहेंगे, कस्टमर के डिटेल अलग टेबल में रहेंगे। ओके।
प्रोडक्ट की डिटेल अलग टेबल में रहेंगे। यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट कैटेगरी, सब कैटेगरी, प्रोडक्ट नेम, ये सब आपको दिखने में एक ही टेबल में दिखता है, बट आइडियली ऐसा कभी नहीं होता। ओके, कंपनी यूज में जाते हैं ना, तो ये सारी चीजें अलग अलग टेबल में रहती है। ओके, ये सेल्स अमाउंट एंड समथिंग ये रहेगा ऑर्डर के टेबल में, क्वांटिटी, डिस्काउंट। ओके, ये प्रॉफिट एंड शिपिंग कॉस्ट भी रहेगा, बट प्रॉफिट जो होता है ये कैलकुलेशन करके आता है, तो कैलकुलेशन भी क्वेरी, जब एसक्यूएल क्वेरी लिखा जाता है उसी टाइम किया जाता है उसको। ठीक है, बट उसके पहले हमें देखना है कि ये सारे अगर डिटेल्स अलग अलग टेबल में है तो उनको एज अ सिंगल टेबल हम कैसे पुल करेंगे, कैसे फेच करेंगे, राइट। तो उसी के लिए यूज किया जाता है ज्वाइंस। ठीक है, एक सिंपल एज सच ये चार डेटा सेट हम लेते हैं। ओके, अगर मैं, लेट मी फाइंड आउट द डेटा सेट वेयर इट इज। ओके, ये चार डेटा सेट्स, तो इस तरह से सपोज मान लीजिए मेरे पास इतने सीएसवीज है। सीएसवीज मीनिंग आई एम गोइंग टू क्रिएट द टेबल फॉर दीज मेनी। ओके, नॉट ऑल बट एटलीस्ट फ्यू। तो इसमें क्या है, इसमें फर्स्ट जो टेबल है वो एम्प्लॉय का टेबल है, मतलब इसमें एम्प्लॉय की डिटेल है। कंपनी के डेटाबेस भी ऐसे ही रहते हैं। ओके, एम्प्लॉय की, एम्प्लॉय रिलेटेड। ओके, ये जस्ट फॉर माय इंफॉर्मेशन मैंने लिखा था। ओके, तो इस तरह से डिटेल्स रहते हैं एक टेबल में। ये एम्प्लॉय की डिटेल्स है, एम्प्लॉय आईडी रहेगा, एम्प्लॉय फर्स्ट नेम रहेगा, लास्ट नेम रहेगा, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, हायर डेट। ओके, तो ये सारे जो डिटेल्स है, या फिर उसका हायर डेट। ओके, तो ये बेसिक डिटेल्स है जो कंपनी के एक टेबल में। बट क्या आपको यहाँ पे कहीं पे भी उसका जॉब टाइटल, डिपार्टमेंट, मतलब जॉब टाइटल मीनिंग डिजिग्नेशन, वो कौन सी पोजीशन पे है वो नहीं दिख रहा, डिपार्टमेंट नहीं दिख रहा, मैनेजर नहीं दिख रहा। इंस्टेड ऑफ दैट क्या दिख रहा है हमें, तो हमें दिख रहा है जॉब आईडी, डिपार्टमेंट आईडी, मैनेजर। डिपार्टमेंट के रिलेटेड जो डिपार्टमेंट आईडी का अलग से टेबल रहेगा देन, राइट। क्योंकि यहाँ पे एक ही कॉलम हम मैप कर रहे हैं, मतलब एक ही कॉलम है, बस वो कौन से डिपार्टमेंट में हायर हुआ है उतना लिखा है, बट वो डिपार्टमेंट की डिटेल्स आपको उसी टेबल में कभी नहीं मिलते, इवन इन केस ऑफ कंपनी ऑल्सो। तो उसकी टेबल्स इस तरह से। दूसरा एक डिपार्टमेंट का डिटेल रहता है, उसमें देखो यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी करके है, ये डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट लोकेशन, डिपार्टमेंट नेम, एंड देन उसके बाद आता है लोकेशन आईडी। ओके, तो लोकेशन आईडी जो है इट्स डिपेंड ऑन डिपार्टमेंट, मतलब उनका क्या है, डिपार्टमेंट कुछ स्पेसिफिक, ये स्पेसिफिक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, कुछ और लोकेशन पे है, राइट। तो डिपार्टमेंट वाइज, मतलब लोकेशन वाइज इनके डिपार्टमेंट है, बट इनको मैप कैसे करोगे, एम्प्लॉय तो डिपार्टमेंट में हायर किया जाएगा, राइट, बट डिपार्टमेंट किसी और लोकेशन पे है, तो लोकेशन के लिए डिपेंडेंसी फिर बढ़ती है ना। अगर हम लोकेशन की फाइल पे जाते तो यहाँ पे उसके लोकेशन की डिटेल मिल जाएंगे। ओके, तो लोकेशन आईडी के बेसिस पे हम उसको स्ट्रीट, पोस्टल एड्रेस, सिटी एंड ऑल, जब वो कौन से कंट्री में, कौन से स्टेट में काम कर रहा है, ये भी फाइंड कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि मुझे ये सारा डेटा एज अ सिंगल क्वेरी चाहिए, मिल सकता है, राइट। तो आपको ज्वाइंस परफॉर्म करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको दो टेबल के बीच में कोई ना कोई तो कॉमन फील्ड होना चाहिए, कॉमन कॉलम होना चाहिए, जिसके वैल्यूज मैच होने चाहिए। बेस्ड ऑन द वैल्यूज, वैल्यू अगर मैच होंगे तो ही ये सारे डिटेल्स। तो हम इसमें से कुछ तीन चार टेबल्स बना लेते हैं इनके इनके सब सिक्वल सर्वर, एंड देन यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे, राइट। तो अभी जस्ट मैंने एक एग्जांपल बताया था आपको, ऑर्डर, ये जो मेरे पास डेटा है, बट हम यूज करने वाले हैं एम्प्लॉय डेटा सेट। ओके, ये डेटा सेट भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, आपको बस क्या करना है, इसी तरह से जो मैं टेबल लोड कर रहा हूँ इसी तरह से आपको टेबल बना के ये ज्वाइंस परफॉर्म करने हैं, प्रैक्टिस करना है। ओके, देन batch 5, if I say next, if I go to download, somewhere is here HR CSV। ओके, फर्स्ट मैं टेबल लेता हूँ एम्प्लॉय का, मैंने बस उसको सिलेक्ट किया एम्प्लॉयज। ओके, स्कीमाज एंड ऑल डिफॉल्ट ही है, कुछ चेंज नहीं करना है, राइट। ये तो हमने देखा है, हमने सीखा है।
किस तरह से इसको यूज करना है। अभी ये जो फील्ड्स हम बना रहे हैं, ओके, तो मॉडिफाई कॉलम करने हैं। ओके, ये कॉलम 11 12 13 14, ओके, ये डेटा है जो कि मुझे नहीं चाहिए था, बट फाइन। तो इसमें से मुझे लेट से ये वाला कॉलम, आई एम जस्ट थिंकिंग टू डिलीट इंटायर कॉलम, ये ओके डेमो, या फिर ऐसे ही रख देता हूँ कॉलम 11, उसमें कुछ डेटा है जो कांस्टेंट कॉलम रूल्स, कॉलम 13, ओके, बाद में हम इसको डिलीट कर सकते हैं, कॉलम 13। तो कॉलम में मुझे कुछ इंटरेस्ट नहीं है, मुझे एलोज नल करना है, एलोज नल भी है इसमें। देन लेट्स से नेक्स्ट एंड इफ आई से फिनिश, ओके, कुछ वार्निंग के साथ डेटा लोड हुआ है, बट कुछ नहीं प्रॉब्लम, ऑपरेशन सक्सेसफुल हो चुका है, मतलब डेटा सब कुछ आ गया है। अगर आपको देखना है तो यू कैन सिंपली से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई, ओके, लेट्स रिफ्रेश दिस, नहीं दिख रहा है इसमें, आ जाना चाहिए सजेशन, एम्प्लॉईज, ओके, नॉट एम्प्लॉई ओनली, एम्प्लॉईज, इफ आई एग्जीक्यूट दिस, तो इस तरह से आपको डेटा मिल जाएगा, राइट। हमने कॉलम्स को डिलीट करने का तो कमांड देखा था, तो आप इसको रिमूव कर सकते हैं, या फिर लोड करने के पहले भी रिमूव कर सकते हैं। आई विल शेयर द डेटा, ठीक है, बट रहेगा तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है ऐसा, दैट इज नॉट अ मैटर। हमें मैटर करता है ये जो आईडीज दिए इसमें, डिपार्टमेंट आईडी, जॉब आईडी, एम्प्लॉय आईडी, इसके बेसिस पे ये सारी चीजें ज्वाइंस परफॉर्म होने वाले हैं, ओके। ये तो फर्स्ट मेरा टेबल हो गया। देन मुझे और टेबल लोड करना है, जैसे कि अभी मुझे डिपार्टमेंट के डिटेल्स सपोज इसमें चाहिए, तो टास्क, इफ आई गो टू द इंपोर्ट फ्लैट फाइल, देन इफ आई से नेक्स्ट, लोकेशन, डिपार्टमेंट्स, ओपन, नेक्स्ट, नेक्स्ट, अलोज नल, नेक्स्ट, फिनिश, ओके, ये हो गया। देन और एक टेबल हमें क्रिएट करना है, मतलब जितने भी है वो अच्छा डेटा सेट है जो भी मैं शेयर करूंगा, वो प्रैक्टिस के लिए, जॉइंस की प्रैक्टिस के लिए, ओके। लेट्स से स्ट्रिंग, नॉट स्ट्रिंग, इंपोर्ट फ्लैट फाइल, नेक्स्ट यहाँ से जाके फाइल सेलेक्ट करो, देन रीजन सेलेक्ट करो, एंड इस तरह से नेक्स्ट, ओके, इसमें दो ही कॉलम थे करके उतना आया था, तो जितने भी कॉलम्स है उस तरह से हमें डेटा लोड करना है। डिपार्टमेंट को हमने लोड किया, डिपार्टमेंट रीजन हो गया एम्प्लॉयज, ओके, लेट्स लोड दी लोकेशन, एंड देन जॉब डिटेल भी हम फाइंड करते हैं, ओके। एम्प्लॉयज, कंट्रीज, रीजन, कंट्रीज को लोड नहीं किया ना, कंट्रीज को नहीं, लोकेशन एंड डिपेंडेंट नहीं चाहिए, ठीक है, जॉब को लेते हैं, देन जॉब, नेक्स्ट, नेक्स्ट, आलोज नल, वो एरर नहीं आने के लिए मैं आलोज नल कर रहा हूँ, इसे जरूरी नहीं है आलोज नल करना। अगर नल वैल्यू नहीं है तो कुछ इशू नहीं है, अगर नल वैल्यू है तो प्रॉब्लम दे देगा, इसके लिए मैं वो इशू ही नहीं आना चाहिए करके मैं आलोज नल कर रहा हूँ। बट आप उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस भी लगा सकते हैं, जॉब्स, इट इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, ओके, लेट मी रिफ्रेश। आई डोंट थिंक सो कि मैंने जॉब्स को लोड किया है, बट किया भी होगा, हो सकता है, ओके, जॉब्स इज देयर, ठीक है। हमने 1 2 3 4 5 टेबल्स को लोड किया है, एंड यहाँ पे कितने हैं मेरे पास, 7 है, इसमें से मैंने कंट्रीज को लोड नहीं किया एंड डिपेंडेंट्स को लोड नहीं किया,
ओके, तो डिपेंडेंट्स को लोड कर देते हैं। इंपोर्ट फ्लैट फाइल, नेक्स्ट। देन लेट्स से कंट्रीज। तो मतलब हर एक टाइप का डेटा, हर एक चीज का डेटा अलग अलग टेबल में स्टोर किया जाता है डेटाबेस में। ओके, एक बेस्ट एग्जांपल है डेटाबेस किस तरह से रहता है कंपनीज का। ओके, अब क्या है, अब सपोज मान लीजिए मेरे पास ये सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज। ओके, तो मैंने इस तरह से लिखा एंड इफ आई एग्जीक्यूट दिस, तो हमें ये डेटा मिल रहा है। ठीक है, ये डेटा सेट तो हमें मिल रहा है, बट इसके ऊपर हमें सपोज मान लीजिए आपको जॉब्स की डिटेल चाहिए, बट जॉब्स की डिटेल कहाँ पे है? मतलब जॉब आईडी है, जो इसका जॉब टाइटल चाहिए, डेजिग्नेशन चाहिए। यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन जॉब आईडी। जॉब आईडी को लेके आप क्या करोगे? मतलब एंड यूजर क्या करेगा? जिसको भी ये डेटा यूज करना है उसके लिए तो ये जॉब आईडी कुछ भी मैटर नहीं करता, क्योंकि उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। ओके, तो एज ए एसक्यूएल डेवलपर आपको पता रहता है कि इसमें जॉब की डिटेल कौन से टेबल में है। तो इफ आई से जॉब्स, ओके, तो इस तरह से हमें डिटेल मिल जाते हैं जिसमें जॉब टाइटल है। ये मेन है, मतलब जॉब टाइटल मतलब डिजिग्नेशन होता है। तो लेट्स से मुझे इसमें से जॉब टाइटल जो है ये एम्प्लॉयज टेबल में जो मतलब लेके आना है, इसके साथ चाहिए। तो आपको क्या परफॉर्म करना होगा? आपको ज्वाइंस परफॉर्म करने होंगे। ओके, इट इज फाइन, हम ज्वाइंस तो परफॉर्म कर लेंगे, बट कौन से टाइप की ज्वाइन है? अभी हमें तो पता चल गया कि ज्वाइंस कब यूज करना है। अगर डेटा अलग अलग टेबल में बैठा है और आपको जब रीड करते डेटा फेच करते, तो आपको सारे टेबल का कुछ सिलेक्टेड कॉलम मिलके या फिर सारे कॉलम मिलके लेके आना है। तो ज्वाइंस का फर्स्ट रिक्वायरमेंट है ज्वाइंस परफॉर्म करने का कि उसमें कोई ना कोई तो कॉमन कॉलम होना चाहिए। ओके, इट इज फाइन, कॉमन कॉलम तो हम फाइंड कर लेंगे। जैसे कि जॉब्स में देखोगे, जॉब्स टेबल में देखोगे तो जॉब आईडी है, एम्प्लॉयज टेबल में देखोगे तो जॉब आईडी है। अगर कॉमन कॉलम है, कॉमन वैल्यूज का कॉलम है, कॉलम नेम सेम नहीं होगा तो चलेगा, बट उसके अंदर के जो वैल्यूज है वो मैच होने चाहिए। वो वैल्यू मैच नहीं होंगे तो ज्वाइंस परफॉर्म नहीं, मतलब डेटा मैच नहीं होगा। राइट, एंड देन मतलब ज्वाइंस का कोई यूज भी नहीं है। अगर वैसा सिचुएशन है तो यूज नहीं कर सकते। तो अब मुझे डेटा को रीड करना है। इसमें से सपोज मान लीजिए एम्प्लॉयज में से मैं फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एम्प्लॉय आईडी, ईमेल एड्रेस, हायर डेट। ओके, हायर डेट के बाद सपोज मान लीजिए मुझे उसका जॉब टाइटल चाहिए। यहाँ पे जॉब आईडी है, मुझे जॉब टाइटल चाहिए। देन आई विल ब्रिंग द सैलरी। राइट, तो सैलरी इस तरह से मतलब एक सिलेक्टेड कॉलम चाहिए। सिलेक्टेड कॉलम आपको जब भी चाहिए होते हैं, सिलेक्ट स्टेटमेंट एक ही बार आएगा। ज्वाइंस हो कितने भी टेबल्स यूज करो, सिलेक्ट स्टेटमेंट एक ही बार आएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा फर्स्ट नेम। ओके, फर्स्ट नेम, उसके पहले मैं एम्प्लॉय आईडी लेके आता हूँ। ओके, और जब भी आपको मतलब कंपनी में क्वेरीज लिखना है ना, इसी तरह से हाँ मतलब लिखा करो। सिलेक्ट स्टेटमेंट के बाद नेक्स्ट लाइन से एक एक कॉलम के लिए एक एक लाइन लिखना। दैट इज गुड प्रैक्टिस। मतलब आपको कुछ भी एडिट करना है तो ईजी हो जाता है, आइडेंटिफाई करने के लिए, एडिट करने के लिए, कुछ आलियास देने के लिए। सारा मिक्स करोगे तो क्वेरी मतलब अंडरस्टैंड करने के लिए भी बाद में कुछ चेंजेस करने हैं, मॉडिफिकेशन करना है, तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो इस इट इज ऑलवेज गुड प्रैक्टिस टू राइट द क्वेरी इन दिस वे। फर्स्ट नेम मैंने लिखा, लास्ट नेम यहाँ पे इफ ऐसे लास्ट नेम। ओके, और नेक्स्ट लाइन इफ ऐसे ईमेल। ईमेल के बाद सपोज मान लीजिए मुझे चाहिए हायर डेट। ओके, हायर डेट। हायर डेट के बाद मुझे चाहिए जॉब टाइटल। ओके, अगर आप इस टेबल में जाओगे तो जॉब टाइटल किस तरह से है उसी तरह से आप मतलब कॉलम नेम जो है वो एज इट इज लिखना चाहिए डेटा फेच करने के लिए। ओके, मैंने लिखा जॉब टाइटल। देन फिर से मुझे
एम्प्लॉयज पे जाके देखना है। और कौन से कॉलम चाहिए, तो मुझे सैलरी चाहिए। ओके, सैलरी लिखा, देन लेट्स से मैनेजर आईडी, डिपार्टमेंट आईडी, इसमें से कुछ नहीं चाहिए, इतना इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए। ठीक है, तो अभी फ्रॉम में क्या लिखोगे, राइट? कोई तो एक टेबल का नेम आपको फ्रॉम में देना होगा, कोई भी दे सकते हैं, ऐसा कुछ मतलब नहीं है कि यही देना है वही देना है। बट आइडियली क्या हम क्या प्रैक्टिस फॉलो करते हैं, जब भी हम जिस भी टेबल से ज्यादा कॉलम्स फेच कर रहे हैं उसको हम फर्स्ट टेबल या प्राइमरी टेबल कंसिडर करके हम उसको पहले प्रेफरेंस देते हैं, एम्प्लॉयज। ओके, फ्रॉम एम्प्लॉयज। तो ये सारी डिटेल्स, अभी प्रॉब्लम ये है, आप इतना एग्जीक्यूट करने जाओगे तो ये कहेगा कि कॉलम नेम जॉब टाइटल इज नॉट एग्जिस्ट। ऑब्वियसली जॉब टाइटल है ही नहीं इस टेबल में, एम्प्लॉय टेबल में, तो कैसे आएगा, वो तो जॉब टेबल में है, राइट? तो यहाँ पे हमें ज्वाइंस परफॉर्म करना होता है, राइट? आप सिंपली लिखोगे ज्वाइन। ओके, ज्वाइन कौन सा टेबल ज्वाइन करना है, तो आपको लिखना है टेबल नेम कॉल्ड जॉब्स, ज्वाइन करना है। ओके, तो इतना हमने डिफाइन किया ज्वाइंस। ज्वाइन का डेफिनेशन सिंपली हमने डिक्लेयर किया, बट और भी एक चीज होती है जो कि लेट्स से आप तो ज्वाइन तो कर रहे हैं टेबल, बट अगर आपको यहाँ पे बताना है कि दो टेबल के बीच में कौन सा कॉमन कॉलम है, तो कैसे बताएंगे, राइट? तो उसके लिए ऑन लिख के आपको बताना होता है, ऑन मीनिंग ऑन द बेसिस ऑफ। ओके, एंड आपको लिखना है देन एम्प्लॉइज टेबल नेम डॉट, यस, एम्प्लॉइज डॉट जॉब अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या, जॉब आईडी इज इक्वल टू जॉब्स टेबल, मतलब दूसरा टेबल, राइट? हमने दो टेबल यूज किए हैं, ज्वाइंस में जितने भी आपको दिखेंगे वो सारे टेबल के नेम होते हैं। ठीक है, जॉब्स डॉट जॉब अंडरस्कोर आईडी, तो ये दो टेबल में जॉब आईडी करके जो कॉलम है उसके बेसिस पे ये ज्वाइन परफॉर्म करना चाहिए। नाउ लेट्स ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस। अब हमें डिटेल्स मिल रहा है, कुछ भी एरर नहीं मिल रहा, राइट? इट इज फाइन, तो इतना मतलब सिंपल है। बट हमने सिंपली ज्वाइंस लिखा है। ओके, ज्वाइंस के 4 टाइप्स होते हैं, तो जैसे कि लेफ्ट ज्वाइन, इनर ज्वाइन, राइट ज्वाइन, आउटर ज्वाइन। ओके, तो इस तरह से 4 टाइप्स है। तो हमने ओनली ज्वाइन लिखने से क्या होता है, इन केस ऑफ कोई भी डेटाबेस होगा तो ओनली ज्वाइन मतलब इनर ज्वाइन, ऑटोमेटिकली डेटाबेस उसको इनर ज्वाइन परफॉर्म कर लेता है ओनली ज्वाइन लिखने से। ओके, या फिर आपको अगर चाहिए तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, इनर ज्वाइन, यू विल गेट द सेम आउटपुट, कुछ भी डिफरेंस नहीं आएगा। ओके, तो अभी ये होता क्या है एक्चुअल में, मतलब लेफ्ट ज्वाइन, इनर ज्वाइन क्या कर लेता है, देखो लेट से एक बात, मतलब ज्वाइंस इवन इन केस ऑफ मैथमेटिक्स आपने वेन डायग्राम तो सीखा ही है, वेन डायग्राम, बट इन केस ऑफ मैथ्स मुझे भी याद नहीं है कब कौन से क्लास में था, बट था, राइट? एंड मान लीजिए कुछ इस तरह से हमारे पास मतलब डेटा सेट था, राइट? बट ये जो ज्वाइंट्स है, मतलब मैथमेटिक्स में भी हमने परफॉर्म किया है कि यहाँ पे इनर ज्वाइन जो होता है ना, दो टेबल के बीच में जो भी कॉमन वैल्यूज है उसके ही रिकॉर्ड्स हमें रिटर्न कर लेता है, जो वैल्यूज कॉमन नहीं है उसके रिकॉर्ड्स नहीं, मतलब कॉमन नहीं है मतलब क्या, राइट? सिंपली इनर ज्वाइन मतलब क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ दो कॉलम्स, एम्प्लॉइज टेबल में जाके जॉब्स आईडी चेक करेगा, इसमें जाके जॉब आईडी चेक करेगा। अगर जॉब आईडी सेम जॉब आईडी, मतलब जॉब आईडी नंबर 1 अगर दोनों में एग्जिस्ट है तो ही उसके रिकॉर्ड्स हमें रिटर्न करेगा, अदरवाइज इट इज नॉट गोइंग टू रिटर्न एनीथिंग। एनीथिंग मतलब नॉट ऑन द लेफ्ट साइड टेबल और ऑन द बेसिस ऑफ राइट साइड टेबल, ऐसा नहीं होगा। ओके, सिंपली इनर ज्वाइन लिखने से क्या होगा, दो टेबल के बीच में अगर वैल्यू होगा, वो जो भी हम यहाँ पे ऑन कॉलम पे लिख रहे हैं वो वाला वैल्यू अगर दोनों टेबल में एग्जिस्ट होगा तो ही रिकॉर्ड होगा, मैच होके मिलेगा, मतलब तो ही उसका यहाँ पे डिटेल आएगा, नहीं तो रो आएगा ही नहीं, कि उसके डिटेल्स आएगा ही नहीं, मतलब
ये उसके लिए ये पूरा डिटेल नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ये बस जॉब टाइटल नहीं मिलेगा लेफ्ट राइट साइड के टेबल से, लेफ्ट साइड के टेबल से मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। वो होता है लेफ्ट साइड, लेफ्ट ज्वाइन में। ओके, इवन इन केस ऑफ क्वेरी एडिटर हमने ज्वाइंस को डिस्कस किया था। तो ये एक इनर ज्वाइन मतलब सिंपली दोनों टेबल में अगर डेटा एग्जिस्ट रहेगा तो ही आपको उसका ए एंटायर रो मिलेगा, अदरवाइज यू विल नॉट सी एनी काइंड ऑफ आउटपुट फॉर दैट रो और फॉर दैट जो भी वैल्यू होगा उसका। ओके, ये होता है, मतलब इसीलिए आप इनर ज्वाइन यूज करो या फिर ओनली ज्वाइंस यूज करो, बोथ आर सेम इन केस ऑफ एनी डेटाबेस। ओके, देन तो मतलब ये सिंपली हमने डिस्कस किया इनर ज्वाइन, इनर ज्वाइन। ओके, सो फॉर और एक नेक्स्ट टाइप होता है लेफ्ट ज्वाइन। ओके, तो अभी लेफ्ट ज्वाइन की अगर बात करेंगे तो लेफ्ट साइड में मतलब जो फर्स्ट टेबल आपने लिखा है उसको लेफ्ट टेबल कंसिडर किया जाता है, एंड जो सेकंड टेबल है ज्वाइंस लिखे उसको राइट टेबल कंसिडर किया जाता है। ओके, एंड अगर आप लेफ्ट ज्वाइन लिखते हैं तो लेफ्ट टेबल के सारे रिकॉर्ड्स, मतलब लेफ्ट टेबल में जितने भी कॉलम्स हम पुल कर रहे हैं, कितने कॉलम्स हम पुल कर रहे हैं, तो हम सिंपली कॉलम्स पुल कर रहे हैं एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, हायर डेट, सैलरी। ये हमारा एम्प्लॉयज टेबल से आ रहा है, मतलब फर्स्ट टेबल से आ रहा है। अगर फर्स्ट टेबल से आ रहा है तो वो कॉलम एज इट इज आ जाएंगे। ओके, बट कब, जब हम लेफ्ट ज्वाइन यूज करते हैं तो इट विल से ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टेबल। लेफ्ट टेबल मतलब यहाँ पे जो फर्स्ट टेबल हमने यूज किया है, हर एक इसके लिए मल्टीपल ज्वाइंस भी कर सकते हैं, बट हर एक इसमें दो ज्वाइंस के बीच, मतलब एक ज्वाइन ऑपरेशन दो टेबल के बीच में हम परफॉर्म कर रहे हैं, तो जो भी फर्स्ट टेबल होगा वो हमेशा लेफ्ट टेबल रहेगा। ओके, ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टेबल एंड ओनली मैचिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम राइट टेबल। ओके, तो इस तरह से मतलब अगर लेट्स से जॉब आईडी नंबर 4, जॉब आईडी नंबर 4 ये जो है ये एम्प्लॉई टेबल में एग्जिस्ट है, यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल में एग्जिस्ट है जॉब आईडी नंबर 4, बट ये वाला एग्जिस्ट नहीं है जॉब आईडी, जॉब्स के इसमें एग्जिस्ट ही नहीं है। ओके, तो लेट्स से यहाँ पे मैं एक्स मार्क कर देता हूँ टेंटेटिवली। और आप लेफ्ट ज्वाइन यूज कर रहे हैं, लेफ्ट ज्वाइन यूज कर रहे हैं तो क्या होगा, उसके डिटेल्स तो आ जाएंगे, जितने भी एम्प्लॉयज टेबल के कॉलम है उसमें वो एम्प्लॉय मतलब जो भी जॉब आईडी नंबर 4 है उसके लिए डिटेल्स आ जाएंगे। बट जॉब टाइटल की जब बात आती है तो राइट साइड से कुछ भी नहीं आएगा, इंस्टेड ऑफ दैट वहां पे नल आएगा। क्यों? क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं है, उसका वैल्यू एग्जिस्ट नहीं है राइट साइड के टेबल में। राइट, तो ये इस तरह से बिहेव करता है। बट इसकी जगह पे अगर इनर ज्वाइन होता तो क्या होता, इनर ज्वाइन होता तो सिंपली अगर एक टेबल में है दूसरे टेबल में नहीं है तो रिकॉर्ड ही नहीं आएगा, दोनों साइड से कुछ भी नहीं मिलेगा। ओके, ये डिफरेंस है लेफ्ट ज्वाइन एंड इनर ज्वाइन में। इसके वर्सेस राइट ज्वाइन और भी सिंपल, राइट ज्वाइन लेट्स से ऑल, ओके, इसमें ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम राइट साइड और राइट टेबल एंड ओनली मैचिंग, ओनली मैचिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टेबल। बस इतना ही डिफरेंस है। तो अभी यहाँ पे लेफ्ट टेबल एंड राइट टेबल हम किस बेसिस पे जो मतलब डिसाइड करते हैं, तो हम डिसाइड करते हैं जो भी फर्स्ट टेबल है वो। राइट, यहाँ पे मैंने लिखा लेफ्ट ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन। ओके, चाहे कुछ भी हो, मतलब मैच हो या फिर ना हो, राइट, मैंने डिस्कस किया है ये। हमें एम्प्लॉय के डिटेल मिलेंगे, जहां पे भी जॉब टाइटल मतलब जॉब आईडी एग्जिस्ट नहीं है उसके लिए तो हमें नल 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 मिल जाएगा। ये नल बिकॉज ऑफ एनी अदर रीजन से आ रहा है, ठीक है, डेटा सेट क्लीन नहीं है करके। बट 206 तक ही हम रो 40 तक ही हमें लेट से डिस्कस करना है, मतलब वो एम्प्लॉय जो टेबल है उसमें ही नल वैल्यूज है करके वो आ रहा है, अदरवाइज देर इज नो रीजन। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है जो लेफ्ट साइड से मतलब मैच नहीं हो रहा, तो आपको सारा डिटेल मिल जाएगा।
इवन इट विल वर्क्स वेरी फाइन, मतलब लाइक इनर ज्वाइन, क्योंकि दोनों में सारे रिकॉर्ड्स है, तो मैच तो होने हैं, इनर ज्वाइन में भी मैच होने हैं, लेफ्ट ज्वाइन में भी मैच होने हैं, right? अभी राइट ज्वाइन अगर आपको यूज करना है तो आप इसको हमेशा अवॉइड भी कर सकते हैं। ओके, कैसे अवॉइड कर सकते हैं? ये जो फर्स्ट टेबल है ये आपका लेफ्ट टेबल है, ये जो है आपका राइट टेबल है, तो आप इस टेबल को सिंपली यहाँ पे लिखो, एंड ये जो टेबल है फर्स्ट टेबल है उसको सेकंड टेबल बनाओ। ओके, आपका लेफ्ट राइट हो जाएगा, राइट लेफ्ट हो जाएगा, एंड देन आप हमेशा मतलब इसको राइट ज्वाइन को सबसे कम यूज किया जाता है क्योंकि जरूरत नहीं है। आप टेबल अल्टर करने से आपका राइट ज्वाइन को एज अ लेफ्ट ज्वाइन यूज कर सकते हैं, आउटपुट तो वही मिलने वाला है। डेटा डेटा अगर मैच होगा तो, बट डिफरेंस ये है कि अब प्रायोरिटी दी जाएगी जॉब्स को। अगर जॉब आईडी मतलब ये जो जॉब टाइटल है उसको लेके आएंगे एंड देन लेफ्ट ज्वाइन परफॉर्म करने से या फिर राइट ज्वाइन परफॉर्म करने से। ओके, जॉब आईडी इसको लेके आएंगे, अगर वो जॉब आईडी एम्प्लॉयज में नहीं है तो ये जो सारे एम्प्लॉई फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल जो भी एम्प्लॉयज टेबल से कॉलम आ रहे हैं उनके लिए वैल्यूज नल आ जाएगा अगर मैचिंग नहीं होता है तो। ओके, बट इन केस ऑफ इनर ज्वाइन आपको कहीं पे भी नल मिलेगा नहीं, क्योंकि मैच होने के बाद ही वो रिकॉर्ड लेता है। मैच नहीं होगा या फिर कुछ डेटा आपका मिसमैच है, लेट्स से आपके कुछ एम्प्लॉय आईडीज जॉब आईडीज मिसिंग है किसी टेबल में, एंड आपको जो मिसिंग है उसका डेटा नहीं चाहिए, तो आप इनर ज्वाइन यूज कर सकते हैं। आपको एनीवेज सारा डेटा चाहिए, जो भी मैच हो रहा है दूसरे टेबल से वो उतना ही आएगा तो चलेगा, जो नहीं आएगा वो नल होगा तो चलेगा। ऐसे सिचुएशन में आप इधर लेफ्ट ज्वाइन या फिर राइट ज्वाइन यूज कर सकते हो। ओके, बट इसमें क्या होता है, इसमें सिंपली इसका एक लिमिटेशन है लेफ्ट ज्वाइन का एंड राइट ज्वाइन का, ये एक ही टेबल के सारे रिकॉर्ड देता है। लेफ्ट ज्वाइन यूज करोगे तो लेफ्ट टेबल के सारे रिकॉर्ड मिलेंगे, राइट ज्वाइन यूज करोगे तो राइट टेबल के सारे रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे इफ ऐसे राइट ज्वाइन एंड एग्जीक्यूट, तो फिलहाल यहाँ पे सच इतना कुछ डिफरेंस नहीं है डेटा सेट में, बट एक एज्यूम कर सकते हैं कि इस तरह से डेटा हो सकता है। ऑब्वियसली कंपनी में ऐसा ही डेटा होता है, बट सबसे ज्यादा ये दो फर्स्ट टू को ही यूज किया जाता है। अभी लास्ट कंडीशन है कि एनीवेज बाय एनीवेज कुछ भी होने दो, आपको चाहिए सारा का सारा डेटा, दोनों टेबल में से सारा डेटा, राइट? तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, ऐसे सिचुएशन में हम सिंपली आउटर ज्वाइन यूज कर सकते हैं। फुल आउटर ज्वाइन, उसको क्या फुल आउटर ज्वाइन भी कहा जाता है। ओके, एंड सिंपली मतलब यहाँ पे इन केस ऑफ ओरेकल एंड SQL सर्वर डेटाबेस, इसमें आपको ये फुल ज्वाइन काम करता है। ओके, यहाँ पे आपको दोनों साइड के कॉलम में, दोनों टेबल के कॉलम्स में नल वैल्यूज देखने को मिलेंगे। ये नीचे का इग्नोर कर लीजिए। ओके, मिल जाएंगे, मतलब ये यूज करने से। तो इसमें क्या होता है, ऑल इट विल ब्रिंग ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टेबल एंड राइट टेबल। जहां पे मैच होगा वहां पे मैच करेगा, जहां पे मैच नहीं होगा वहां पे लेट्स से फुल ज्वाइन। ओके, and is equal to all records from both tables and matching from both if record available। ओके, मतलब अगर रिकॉर्ड होगा तो मैच करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फुल मतलब ये 4 टाइप्स के ज्वाइंस है। ये तो हमने सिंपली देखा कि दो टेबल्स को ज्वाइन करना है। ओके, लेट्स से सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं लेफ्ट ज्वाइन, उसके बाद हम यूज करते हैं मतलब सेकंड नंबर पे आता है इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन मतलब ओनली मैचिंग फ्रॉम बोथ दी टेबल्स, मैचिंग मीनिंग जो भी कॉलम होंगे वो बोथ दी टेबल्स। ठीक है, अभी इसमें क्या है, सपोज मान लीजिए इसमें जो डिटेल्स मिल रहे हैं हमें, 1 सेकंड मैंने बहुत
इसको ये कर लिया। हाँ, इसमें मुझे डिपार्टमेंट नेम भी चाहिए। अभी डिपार्टमेंट नेम तो हमारे पास इस टेबल में है नहीं, राइट। जो भी हमारा टेबल है उस टेबल में तो है नहीं डिपार्टमेंट नेम। तो डिपार्टमेंट नेम के लिए सपोज हमारे पास और एक टेबल है डिपार्टमेंट्स करके। तो इफ आई राइट लाइक दिस, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्ट डिपार्टमेंट्स, ओके। एंड अगर मैं इस रिकॉर्ड को फेच कर सकता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे एक डिपार्टमेंट आईडी है, राइट। एंड इसमें से हमें डिपार्टमेंट नेम मिल सकता है। बट ऐसा कौन सा टेबल है जिस टेबल में डिपार्टमेंट आईडी आ रहा है, राइट। तो इफ यू गो एंड लुक फॉर द एम्प्लॉइज डेटा सेट यहाँ पे, तो यहाँ पे समवेयर डिपार्टमेंट आईडी रहेगा। ये देखो यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी है, राइट। तो टेबल्स के हम कॉलम यूज करके ये दो टेबल्स के कॉलम यूज करके सिंपली हम डिपार्टमेंट आईडी को लेके आ सकते हैं, राइट। तो मैं अगर आपको डिपार्टमेंट आईडी इसमें ऐड करना है, ओके, तो अब आपको फिर से इस तरह से मतलब लेट्स से जॉइंस मल्टीपल टेबल्स के ऊपर लिखना है। तो एम्प्लॉयज या फिर जॉब्स, ये दो बार नहीं, एक ही बार हमें लिखना होता है। बट अभी हमने सबसे पहले ये देखो यहाँ पे आई विल कीप द एम्प्लॉयज, ऐसा कुछ नहीं है, यही रखना है वही रखना है, बट एक सीक्वेंस में मैं रख रहा हूँ। कोई भी रख सकते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, मीनिंग लेफ्ट एंड राइट। यहाँ पे आपको लिखना है देन कौन से टाइप का ज्वाइन परफॉर्म करना है, इफ ऐसे लेफ्ट ज्वाइन। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं सेंटेंस बनाने के लिए, इफ ऐसे लेफ्ट ज्वाइन, ओके। एंड अब मुझे ज्वाइन करना है डिपार्टमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, यहाँ पे आपको दोनों टेबल्स डिक्लेयर करने होंगे, नहीं तो आप इस तरह से कितने भी टेबल्स ज्वाइन कर सकते हैं। लेफ्ट ज्वाइन, इनर ज्वाइन, राइट ज्वाइन, जो भी ज्वाइन होगा अप्रोप्रिएट ज्वाइन आपको सिलेक्ट करना है बेस्ड ऑन यूर डेटा, ठीक है। उसके कोई कंडीशन नहीं है, ये यही कंडीशन है, आपको किस तरह से डेटा चाहिए उसके बेसिस पे, ओके। नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आपको अननेसेसरीली ज्यादा नहीं चाहिए, रिमूव करने हैं, मतलब जो मैच नहीं हो रहे वो रिकॉर्ड नहीं चाहिए तो इनर ज्वाइन यूज करो। बाय एनीवेज अगर आपको लेफ्ट साइड के टेबल से सारे रिकॉर्ड चाहिए तो आप लेफ्ट ज्वाइन यूज करो, राइट साइड के टेबल से सारे रिकॉर्ड चाहिए तो आप राइट ज्वाइन यूज करो। फुल ज्वाइन, दोनों टेबल से सारे रिकॉर्ड चाहिए, इधर दे आर मैचिंग और दे आर नॉट मैचिंग, तो आप फुल ज्वाइन यूज कर सकते हैं, ओके। मैंने यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन लिखा, लेफ्ट ज्वाइन डिपार्टमेंट बेस्ड ऑन व्हाट, तो आपको लिखना होता है यहाँ पे एम्प्लॉइज डॉट डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू, दो टेबल के बीच में जो भी कॉमन कॉलम है वो कॉलम का नेम आपको लिखना होगा। देन इफ आई से डिपार्टमेंट्स डॉट डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी, ओके। एंड इसमें से हमें न्यू कॉलम ऐड करना है तो सिलेक्ट स्टेटमेंट में कॉमा देके कॉलम का नेम लिखना है। इफ आई से डिपार्टमेंट अंडरस्कोर नेम, ओके, होगा तो मिल जाएगा, नहीं होगा तो एरर दे देगा, ओके। इनवैलिड कॉलम नेम डिपार्ट, ओके, स्पेलिंग मिस्टेक है नहीं है, डिपार्टमेंट समवेयर इट इज, ओके। यहाँ पे डिपार्टमेंट नहीं हुआ, टी मिसिंग है, ओके। तो आप देखिए आपको यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम भी मिल रहा है, मतलब वो एम्प्लॉय कौन से डिपार्टमेंट में है वो भी डिटेल्स मिल रहे हैं, राइट। तो ये होता है, इस तरह से ज्वाइंस को यूज किया जाता है, इस तरह से ज्वाइंस को यूज किया जाता है टू ब्रिंग द रिकॉर्ड्स फ्रॉम मल्टीपल टेबल बेस्ड ऑन द कॉलम वैल्यू। तो यहाँ पे कॉलम्स को मतलब रोज को मैच किया जाएगा, एक्चुअली कॉलम ऐड किया जाएगा, रोज को मैच किया जाएगा बेस्ड ऑन द कॉमन वैल्यू ऑफ टेबल्स। बस ज्वाइंस का इतना ही यूज है, टाइप ऑफ ज्वाइन इतना मैटर नहीं करता। अब लेफ्ट ज्वाइन या फिर इनर ज्वाइन, मतलब ये बस कंडीशन याद रखने से आप समझ जाओगे कि कौन सा ज्वाइन इसमें यूज करना होगा, ठीक है। बट अगर आप कंपनी में जाओगे, आपके पास रेडीमेड क्वेरी आता है, मतलब जो पहले किसी ने उस क्वेरी के ऊपर काम किया है, किसी ने बनाई है, तो कुछ थोड़ा सा अलग स्टाइल में दिख जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने जो यूज किया, यहाँ पे हमने टेबल नेम डिफाइन नहीं किया, ओके। मान लीजिए आपको यहाँ पे उनका जॉब आईडी चाहिए या फिर डिपार्टमेंट आईडी चाहिए,
ओके, एक डेमो के लिए मैं यूज करता हूँ जॉब आईडी। ओके, अभी ये कॉमन कॉलम है, ये जो कॉलम है ये दो टेबल में एग्जिस्ट है, ये तो एम्प्लॉयज टेबल में एग्जिस्ट है एंड ये जॉब्स टेबल में भी एग्जिस्ट है। तो एसक्यूएल को कैसे पता चलेगा कौन सा टेबल लेना है, कौन से टेबल में से वैल्यूज लेने हैं, राइट? तो ये इस तरह से एरर देता है, एम्बिगियस मतलब कंफ्यूजन, एम्बिगियस कॉलम नेम, वो कंफ्यूज हो रहा है। जॉब आईडी एम्बिगियस मतलब ये कुछ क्लियर नहीं है कि कौन से टेबल में से वैल्यूज लेना है, राइट? तो आपको क्या करना होता है, तो आपको यहाँ पे टेबल्स के नेम बताने होते हैं डॉट वाला सिंटैक्स फॉलो करके। तो लेट्स से मैंने एम्प्लॉयज टेबल लिखना है। ओके, तो आपको क्या करना होगा, हर एक जगह पे जाके एम्प्लॉयज डॉट, मतलब जो भी टेबल से डेटा आ रहा है उसके लिए एम्प्लॉयज डॉट, एम्प्लॉयज डॉट, देन एम्प्लॉयज डॉट अगेन। ये जॉब टाइटल है ये तो एम्प्लॉयज से नहीं आ रहा, तो यहाँ पे एम्प्लॉयज डॉट नहीं लिख सकते। सैलरी जो है वो एम्प्लॉयज से आ रहा है, डिपार्टमेंट आईडी आ रहा है। सपोज मान लीजिए जॉब आईडी भी आपको एम्प्लॉयज से चाहिए। ओके, अभी यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर बनाने के लिए आई डोंट थिंक सो कि ये एरर देगा अब, राइट? अब एरर नहीं दे रहा, बट यहाँ पे जॉब टाइटल एंड डिपार्टमेंट नेम ये दो कॉलम ऐसे हैं, लेट्स से कि उनका टेबल नेम हमने लिखा नहीं, तो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में होना चाहिए क्वेरी करके आपको इस तरह से लिखना होता है, जॉब्स डॉट जॉब टाइटल एंड देन डिपार्टमेंट्स डॉट डिपार्टमेंट नेम। ओके, बस इतना ही लिखना है आपको, काम तो वही करने वाला है, डेटा भी आपको वैसे ही मिलने वाला है, राइट? तो ये तो सिंपली ज्वाइन देखे। और एक चीज इसमें होती है, हमने देखा है इवन इन पास्ट सेशंस आई डिस्कस्ड अलियास। तो अलियास क्या होता है, तो अलियास मतलब एज, एज लिख के इसको टेम्पररी नेम देना है। एंड इसको मैं अगर नेम दे दूं ईएमपी, ओके, अगर यहाँ पे मैं अलियास यूज करता हूँ तो ये सारे मतलब ये कॉलम नेम टेबल नेम्स इनवैलिड हो जाते हैं। ओके, कितने एरर देगा, एम्प्लॉय कुड नॉट बी बाउंड, कुड नॉट बी बाउंड का क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयज आपको यहाँ से आगे, अगर आप अलियास यूज करते हैं तो आपको मतलब अलियास मतलब क्या होता है, एक टेम्पररी नेम होता है। तो कहीं पे भी एम्प्लॉयज फुल टेबल नेम नहीं यूज करना है, हर एक जगह पे आपको शॉर्ट नेम यूज करना है। तो ये भी मतलब अच्छा ही है क्वेरी को थोड़ा सा प्रॉपरली दिखाने के लिए, क्योंकि टेबल के नेम ऐसे 5-6 वर्ड्स में नेम होंगे तो प्रॉब्लम है क्वेरी लिखने में, हर एक जगह पे टेबल नेम यूज करो, दैट इज नॉट गुड। डिपार्टमेंट नेम ये जो है ये एम्प्लॉय से नहीं आ रहा है, ये एम्प्लॉय से आ रहा है। तो मैंने बस क्या किया, एम्प्लॉयज की जगह पे एम्प्लॉय। तो कॉलम के लिए मतलब जब कॉलम हम फेच कर रहे हैं उसके लिए तो डिफाइन किया, बट ज्वाइंट्स के लिए भी आपने आपको डिफाइन करना होगा। तो जहां पे भी एम्प्लॉयज है वहां पे ईएमपी यूज करना है आगे से, मतलब अलियास यूज करते हैं तो ये काम कर जाएगा। ओके, अभी काम कर रहा है, ठीक है। चलो मान लीजिए एक टेबल के लिए अभी दूसरा टेबल मैंने यहाँ पे लिखा है जॉब्स, तो यहाँ पे जेबीएस मैं यूज करता हूँ जॉब्स के लिए, एंड डिपार्टमेंट के लिए डीपीटी यूज करता हूँ। ओके, तो ये शॉर्ट नेम्स मैंने यूज किए हैं, तो इन्हीं को यूज करना होता है जहां पे भी आपने जॉब्स टेबल नेम यूज करना है, उनके अलियास को ही यूज करना होता है। ओके, एंड देन इफ आई गो, तो थोड़ा सा लुक अच्छा बनाने के लिए बस काम में आता है, अदरवाइज इसका कुछ मतलब नहीं बनता, कुछ डिफरेंस नहीं क्रिएट करता ये, राइट? तो इस तरह से हम ज्वाइंट्स को परफॉर्म कर सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको इसके ऊपर फोकस करना होगा कि ये लेफ्ट ज्वाइन, इनर ज्वाइन, राइट ज्वाइन, फुल ज्वाइन एक्चुअली में अंडरस्टैंडिंग होने तक एक बार, दो बार, चार बार करके देखना होगा। ठीक है, मैं इसी के साथ और एक डेटा सेट आपको भेज देता हूँ जो कि स्टूडेंट डेटा सेट होगा। लेट्स से यहाँ पे आया फॉर प्रैक्टिस पर्पस, मैं आपको एक टास्क देता हूँ। लेट्स से स्टूडेंट डेटा, ओके, डेटा सेट हम बना लेंगे। फर्स्ट मैंने लिखा स्टूडेंट, ओके, एंड ओके, तो लेट्स से
यहाँ पे स्टूडेंट डेटा है तो रोल नंबर, उसका नेम, देन DOB, ओके, देन ईमेल, देन लेट्स से फोन, देन एड्रेस। इस तरह से कॉलम्स है, राइट। ये ओनली स्टूडेंट्स के पर्सनल डिटेल रहेंगे। कोई किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेता है तो लेट्स से 101, 102, ऐसे 10 या फिर लेट्स से 15 स्टूडेंट का हमारे पास डेटा है। ये पैसे 65, मैं बस ABCD के नेम्स ऐड कर रहा हूँ। वो क्यार वाला फॉर्मूला डेटा सेट क्रिएट करने के लिए उन फॉर्मूलाज को हम यूज कर सकते हैं, वैसे क्यार, ओके, कैरेक्टर ऑफ दिस नंबर, तो ये ABCD मुझे रिटर्न करके देगा सिक्वेंसली, क्योंकि वो नंबर के बेसिस पे डिराइव हो रहा है। नंबर 65 से लेके आगे कैपिटल A का स्टार्ट होता है। लेट्स से DOB जो है आज के इस पे 20 या फिर 10 या फिर 03, ओके, इस तरह से लिखते हैं। और 10, ओके। अगर आपको डेट ऑफ बर्थ क्रिएट करना है तो लेट्स से डे के लिए हम रैंडम का फॉर्मूला यूज करते हैं, रैंड बिटवीन एंड 1 to 31st, ये डे का हो गया। मंथ के लिए अगर आपको चाहिए तो मतलब मैं एक सैम्पल डेटा सेट किस तरह से बनाते हैं वो भी आपको बता रहा हूँ। रैंड बिटवीन, मंथ जो होते हैं 1 से लेकर 12 तक होते हैं, तो 1 से 12 में आएंगे। एंड देन रैंड बिटवीन जो हमारे ईयर्स है वो मुझे चाहिए 2000 से लेके 2005 तक के, ओके, बस इसके बीच में ही डेटा मुझे चाहिए, ओके। इवन एक्सेल के एप्लीकेशन मतलब इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। देन लेट्स से इफ आई से इज इक्वल टू डेट, एंड इसमें मैंने ईयर पास कर दिया, मंथ पास कर लिया, एंड डे को यहाँ पे पास कर दिया, ओके। तो ये कंट्रोल D, ये मेरे डेट्स बनते हैं, ओके। डेट ऑफ बर्थ इस तरह से मैंने बना लिया डेटा सेट। देन ईमेल, लेट्स से इज इक्वल टू दिस एंड @gmail.com, ओके। फोन नंबर लेट्स से 999, ऐसे एक रैंडम नंबर डाला है। को कुछ और डेटा यहाँ पे डालना है तो डाल दीजिए। आई विल से पुणे, मुंबई, ओके, बैंगलोर, किसी स्कूल या फिर कॉलेज का डेटा सेट है, स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन इस तरह से, ओके। ये आपका फर्स्ट टेबल हो गया। अभी डेटाबेस को मतलब ये जो टेबल है इसको मैंने एज एन एक्सेल फाइल सेव किया है। आपको क्या करना होता है, आपको ये डेटा चाहिए CSV में, ओके, तो आपको यहाँ पे जाके सेव एज कर लो, एंड देन यहाँ से CSV सिलेक्ट कर लो, UTF-8 वाला, एंड देन कौन से टेबल में स्टोर करना है, ओके। तो यहाँ पे था स्टूडेंट डेटा, वही टेबल में सेव हो रहा है। तो इस तरह से आपके दो फाइल्स हो जाएंगे, ओके। ये CSV बन जाएगा, एंड ये इसको क्लोज कर दो। देन मतलब इस तरह से एक ही फाइल आप यूज कर सकते हैं, ओके। देन स्टूडेंट हो गया, देन उसके लेट से मार्क्स के डिटेल्स है, स्टूडेंट मार्क्स, इस तरह से टेबल बनाए। तो आपको बस ज्वाइंस परफॉर्म करने के लिए ये अभी इसमें से ये कुछ भी नहीं चाहिए हमें, यहाँ पे चाहिए सब्जेक्ट्स, लेट से मराठी, हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री,
साइंस, ओके, इस तरह से सब्जेक्ट्स है फॉर एग्जांपल। एंड इफ आई यूज द रैंड बिटवीन 40 से लेके 99 के बीच में, ठीक है। तो इस तरह से एक डेटा सेट बनाया है, ठीक है। अभी इसमें जो है ना, इसमें सपोज मान लीजिए ये कुछ दो नंबर्स एग्जिस्ट नहीं है, तो आपको ज्वाइंस का डिफरेंस दिख जाएगा। इसमें 108 109 मैंने नहीं रखा है, एक पर्पसफुली रखा है, मतलब आपको लेफ्ट ज्वाइन राइट ज्वाइन का इफेक्ट दिखने के लिए। इफ आई गो टू द CSV, इफ आई से सेव, तो स्टूडेंट मार्क्स CSV में क्या होता है, तो जो भी मतलब CSV कैसे आइडेंटिफाई होता है, तो जो भी शीट नेम रहता है वो, और जो वर्कबुक का नेम एज अ शीट नेम रहता है उसमें। ओके, स्टूडेंट मार्क्स, ओके, एंड ये मेरा है। देन इसमें आया मैं, सपोज इसमें मैंने ये दो नहीं है, मतलब इंटेंशनली नहीं रखा है क्योंकि आपको ज्वाइंस का इफेक्ट दिखेगा। यानी इस डेटा सेट के ऊपर आप लेफ्ट ज्वाइन राइट ज्वाइन परफॉर्म करके देखो। एक टेबल रहेगा आपका लेफ्ट वाला, ये फर्स्ट, ये सेकंड टेबल रहेगा आपका राइट वाला। तो राइट ज्वाइन यूज करने पे क्या होगा, दो टेबल के बीच में अगर आप देखोगे CSV में, ओके, एंड इफ आई डू लाइक दिस, एक हमारा स्टूडेंट मार्क्स है, तो स्टूडेंट मार्क्स में 108 109 यहाँ पे नहीं है, और इसमें 11 12 नहीं है, राइट, जो स्टूडेंट इन्फो है। तो जहां पे भी मैचिंग नहीं होगा लेफ्ट ज्वाइन में और राइट ज्वाइन में, तो वहां पे आपको कुछ भी डेटा, मतलब एक टेबल से कोई भी टेबल लेफ्ट ज्वाइन यूज करते हो तो राइट टेबल से डेटा नहीं मिलेगा, वहां पे नल मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन परफॉर्म करोगे इसके ऊपर, तो उसमें 11 एंड 12, रोल नंबर 11 12 के लिए स्टूडेंट डिटेल इसमें नहीं है, बट उसमें मार्क्स है, राइट। तो लेफ्ट ज्वाइन यूज करोगे तो वो डेटा आएगा ही नहीं यहाँ पे, मतलब 108 और 109 के मार्क्स जो होंगे यहाँ पे, आगे आप सब्जेक्ट्स के कॉलम्स ऐड करोगे इसके बाद फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे इसके लिए यहाँ पे नल नल आ जाएगा, यहाँ पे इस तरह से नल आ जाएगा। अगर राइट ज्वाइन यूज करते हैं तो उस टेबल में से, मतलब यहाँ पे 11 एंड 12 जो होगा, लेफ्ट साइड का टेबल 11 एंड 12, यहाँ पे जो नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये जो स्टूडेंट एड्रेस की डिटेल्स है, ईमेल, फोन, वो वाले कॉलम्स अगर आप यहाँ पे ऐड करते, तो सपोज मान लीजिए कि वहाँ पे 11 एंड 12 के लिए यहाँ पे नल आ जाएगा। तो मतलब जो कॉलम मिसिंग है, जो जिसका वैल्यू एग्जिस्ट नहीं है, उसके लिए नल आएगा, बाकी कुछ चीज इसमें ऐसा सच डिफरेंस नहीं है। ओके, मैंने इसको सेव कर लिया है। मैं दोनों डेटा सेट शेयर करता हूँ फॉर प्रैक्टिस पर्पस, आपको प्रैक्टिस ज्वाइंस का करना है। ओके, ज्वाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू इंटरव्यू, इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं।